ममता बनर्जी जी, उनका उम्र हो गया है, वो एक्स सीएम बन गई है, दो बार लगातार हार चुकी है। नंदीग्राम से, फिर भवानीपुर से, एक ही इंसान से हार चुकी है। पार्टी को लगा कि अब ममता बनर्जी के बिना भी पार्टी चल सकती है। और ममता बनर्जी नाम और भाईपो के नाम पे क्या जुड़ा है बोलिए? घोटाले, भ्रष्टाचार, इतने सारे स्कैम्स। अगर सचमुच वो तृणमूल कांग्रेस की भलाई चाहती है तो उसको हट जाना चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं हटेगी क्योंकि उनको पार्टी से ज्यादा अपना भतीजे के ऊपर प्यार है। देखिए, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज का खत्म होना चाहिए। ये जो परिवारवाद खत्म होना चाहिए। हम लोग तो परिवारवाद के सख्त खिलाफ है। तो अगर ये ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी, हाँ वो राजनीतिक नेता, वो बहुत अच्छी लड़ाकू नेत्री थी, इसमें कोई दुरा नहीं है। वो वामपंथियों को हटाई भी थी, इसमें भी दुरा नहीं है। लेकिन उनके बाद उनके जो भतीजे को उन्होंने बैठा दिया नंबर 2 करके, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फॉर द पार्टीज डेवलपमेंट, फॉर द पार्टीज ग्रोथ, फॉर द पार्टीज बर्थ? वो तो पैराड्रॉप होके आए थे और आके बुआ मुख्यमंत्री, इसीलिए हर किसी पे रोप जमाते थे। अच्छा, पार्टी के अंदर के बात छोड़िए, लोगों के ऊपर, पश्चिम बंगाल के जनगण के ऊपर वो अपने आप को युवराज समझते थे। तो जो नए तृणमूल के जो है, उन्होंने ठीक उनको समझा तो हटा दिया। देखिए, ममता बनर्जी जी, उनका उम्र हो गया है, वो एक्स सीएम बन गई है, दो बार लगातार हार चुकी है। नंदीग्राम से, फिर भवानीपुर से, एक ही इंसान से हार चुकी है। तो उनको भी तो मेरे ख्याल से पूरा जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक, जो क्या कहते हैं उसको, इम्पोर्टेंस है, अब तो इम्पोर्टेंस नहीं रहा उनमें। तो उनको लगा, पार्टी को लगा कि अब ममता बनर्जी के बिना भी पार्टी चल सकती है। और ममता बनर्जी नाम और भाईपो के नाम पे क्या जुड़ा है बोलिए? घोटाले, भ्रष्टाचार, इतने सारे स्कैम्स, नौकरी का स्कैम, गौ तस्करी, कोयला तस्करी, बालू तस्करी। तो जिस पार्टी के सर्वोच्च नेत्री से के नाम और उनके जो चहीते नंबर 2 है, यानी कि उनके भतीजे जो है, उनके नाम पे अगर ये इतना घोटाले है, तो तृणमूल के जो बाकी विधायकों को लगा कि हटा देंगे। तृणमूल के जो लोग ममता दीदी के साथ हैं वो कह रहे हैं कि ममता दीदी अध्यक्ष हैं, सर्वोसर्वा हैं टीएमसी के, उनके बिना बैठक होती है, बैठक में उनका फोटो तक नहीं है। तो ये बैठक का कोई मतलब नहीं है, उनको जो करना है करें, लेकिन असली टीएमसी तो हम ही हैं, असली तृणमूल तो हम ही हैं। देखिए, अब ये दोनों अब ठीक कर ले, कौन असली है या कौन नकली है। भारतीय जनता पार्टी असली हो चाहे नकली हो, हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है। पिछले 15 साल हम असली, नकली, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, हर किसी से हमने लड़के हमने ममता बनर्जी और तृणमूल को हटाया तो ऐसे हटाया जो पार्टी, ये तो कॉर्पोरेट कंपनी जैसा लग रहा है। ये तो तृणमूल पार्टी कम और कॉर्पोरेट कंपनी ज्यादा लग रही है कि जब कंपनी डूब जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, सीईओ को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी लग रहा है वैसे ही हो रहा है। कंपनी डूब गई, पार्टी हार गई, सीईओ को हटा दिया, नए सीईओ अपने सिरे से दल चलाएंगे। देखिए, पहली बात उनका रसोई है, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन उनका रसोई में भी जो मतलब मजेदार, सब रोचक खाना, चटपटा खाना परोसा जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ही है। लेकिन जो रसोई में खाना परोसा जा रहा है, वो जो डिसीजन आ रहा है, क्या बनना है, नहीं बनना है, कैसे बनना है, वो बीजेपी की तरफ से आ रहा है, ऐसा टीएमसी ममता गुट के लोग कह रहे हैं। अरे, तो बीजेपी बोल देगी, तृणमूल क्या करेगी? हम तो कल से बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ये शोर शराबा बंद करो, बहुत हो गया, धर्म कर्म करो, जो आपको ठीक लगे, हिजाब पहनना ठीक लगे, जहां पर जाके जो करना आपको ठीक लगे वो करो, आप धर्म कर्म, हमें कोई एतराज नहीं है। तो हम बोल लेंगे, आप कर लेंगे, ऐसी तो बात नहीं है। वो भी तो तृणमूल की है। भाईपो से बोल देंगे, जाओ अपने आप को हवाले कर दो पुलिस के, क्योंकि इतने घोटाले किए हो तुम और तुम्हारे जो चचेरे मेरे फुफेरे जो भाई है सारे बनर्जी। अभया की जो माँ, अर्जिकर की विक्टिम की माँ जो कह रही है, इसमें जांच तो हो रही है, जांच होगी, नए सिरे से जांच शुरू हो चुकी है। तो बनर्जी परिवार का कोई अगर उसमें है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा नजर घुमाने का टैक्टिक्स तो नहीं है कि अर्जिकर को फिर मामला खुला है और इतना घोटाले है, तो ये कौन बनर्जी असली है, ऋतव्रता बनर्जी असली है, ममता बनर्जी असली है, ये दोनों मिला के अपने आप ठीक कर ले। पश्चिम बंगाल की जनता, हम लोग चाहते हैं कि जो कोई भी अर्जिकर के खूनी है, जो कोई भी भ्रष्टाचार किया है, पश्चिम बंगाल को लूटा है, पश्चिम बंगाल की जनता को लूटा है, हर किसी को सख्त से सख्त
सजा मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट कदम इन दोनों का होगा कि पार्टी बची रहे। अगर ममता बनर्जी ये सोच रही होंगी पार्टी बची रहे, इलेक्शन कमीशन दोनों ही जा सकते हैं सिंबल के लिए, पार्टी फंड के लिए, जो भी पार्टी का प्रॉपर्टी है उसके लिए, कैसे देखती हैं किसके पक्ष में इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा? किस्सा कुर्सी का है, किस्सा पैसे का है, और ममता बनर्जी सबको ही जानते हैं वो वोट और नोट, इसके अलावा कुछ वो जानती नहीं है। तो अगर देखिए उनके पास विधायक नहीं है, उनके पास सांसद भी नहीं है, तो ममता बनर्जी को अगर कोई नहीं चाहता, अगर पार्टी बढ़े, लोग क्या चाहते हैं, अगर सचमुच वो तृणमूल कांग्रेस की भलाई चाहती है तो उसको हट जाना चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं हटेगी क्योंकि उनको पार्टी से ज्यादा अपना भतीजे के ऊपर प्यार है। ये जो बुआ भतीजे की पार्टी है वो धृतराष्ट्र कैसे किए थे, अब पूरा पुत्र स्नेह में मोह से अंध होके पूरा कौरव वंश को सर्वनाश हो गया था। ममता बनर्जी भी वही कर रही है, अपना पुत्र सम जो भतीजे हैं उनके अंध प्यार में वो पूरा पार्टी को नीलाम पे, दाव पे लगा रही है। जो अगर ये तो कहीं नहीं बोल रहे कि हम तृणमूल से अलग है, ये बोल रहे हम तृणमूल है। तो तृणमूल का नाम जहां पर चल रहा है तो ममता बनर्जी वो कर सकती है, लेकिन देखिए ये चुनाव आयोग का फैसला है, हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जो भी होगा, जो कोई पुराना हो चाहे नया हो, बुआ हो चाहे भतीजा हो, ऋतुपर्णा बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, भारतीय जनता पार्टी हर जो अपोजिशन है, विपक्ष है, इनके साथ या इनके खिलाफ लड़ने के लिए हम सदा तैयार हैं। एक आखिरी प्रश्न, कल आपकी सरकार का पहला बजट आया, सब कुछ दिखा उसमें, टीएमसी कह रही है कि जो माइनॉरिटी बजट है उसको आपने डिडक्ट किया है, कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे हैं आप। देखिए जिसका दिल जिसके लिए धड़कता है, हमने देखा था तृणमूल के जमाने में माइनॉरिटी खाते में 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसे अलॉट हुए थे, जबकि हेल्थ खाते, स्वास्थ्य के खाते या चाहे शिक्षा के खाते में बहुत कम, चंद कुछ 400-300-400 रुपए उन्होंने दिया था। तो अब पश्चिम बंगाल में हम लोग माइनॉरिटी नहीं, पश्चिम बंगाल के हर जनता की उन्नति चाहते हैं, वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, गोरा हो या काला हो, लंबा हो या नाटा हो, सफेद हो या कुछ भी हो, हम लोग हर जाति हर धर्म के लोगों का एक साथ हम लोग उनका विकास चाहते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इसमें ये वो माइनॉरिटी वो मेजॉरिटी क्यों? हाँ, समाज से जो पिछड़े हुए हैं, समाज के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं, उनको जरूर हम लोग आगे करने के लिए हर तरफ से सहायता करेंगे। जो हमारा योजनाएं हैं वो तो एक मुसलमान को भी मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, क्रिश्चियन को भी मिलेगा, सिख को मिलेगा। तो ये भेदभाव क्यों? हम लोग तो वैसे सेक्युलरिज्म का इतना ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्युलरिज्म आपको दिखता नहीं है। हमने जो बजट हुआ है हर समाज के हर स्तर के लोगों को वो छुएगी, हर स्तर के लोगों के लिए विकास के लिए काम करेगी।